हेलो फ्रेंड्स। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? मांग है कि क्या बोलते हैं सर, थोड़ा सा सीसैट पढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा सीसैट की नॉलेज दे दिया जाए। तो मैं सोचा कि यार नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो सीसैट के लिए होगा। देखिए, मैं सारे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट जितने भी हैं, वो चाहे जियोग्राफी हो, आप देख लीजिए क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ। आज ये बता दे रहा हूँ, आज ये डिस्कस कर दे रहा हूँ कि कितना सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ, आप सबको कितनी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज देने वाला हूँ, ठीक है, बट स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो आज थोड़ा सा मैं सीसेट के बारे में डिटेल्स थोड़ा बहुत यहाँ पर नॉलेज दूंगा आप सबको, और एक दो क्वेश्चन भी देखेंगे कि कैसे टैकल किया जाता है सीसेट की, ठीक है। तो पहले बता दे रहा हूँ आपको कि कैसे क्या क्या और मैं कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ऑल सब्जेक्ट मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा फॉर यूपीएससी, ठीक है। तो जहाँ तक है, मैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, पहले तो मैं ये 4 सब्जेक्ट पर बोलूँगा कि आप फोकस करिए, और जितना बेटर हो सके उतना फोकस करिए आप ये चारों पर। हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटी हो। और हाँ, स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं कि वो सोचते हैं अरे नहीं, बस हिस्ट्री पढ़ ले पहले, या पहले जियोग्राफी पढ़ ले, पहले इकोनॉमी। दिस इज द रॉन्ग। क्योंकि आप हिस्ट्री अगर उठा रहे हैं ना, उसके साथ जियोग्राफी भी बात करेगा, इकोनॉमी भी बात करेगा, और पॉलिटी भी बात करेगा, क्योंकि ये चारों आपस में कंबाइंड होकर चलते हैं, आपस में रिलेटेड होकर। ये इसके बिना नहीं चलेगा, ये इसके बिना नहीं चलेगा, ये मतलब चारों का इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी एक सब्जेक्ट आप उठाएंगे उसमें चारों का इम्पोर्टेंट रहेगा। समझ में आया आपको? तो चाहे हिस्ट्री पढ़ें, जियोग्राफी वहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमी इम्पोर्टेंट है, और पॉलिटी भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इन चारों को साथ में ही अगर लेकर चलें आप सब तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर सिंगल अगर लेकर चलेंगे तो मेरे हिसाब से जहाँ तक थोड़ा सी दिक्कत हो सकती है आपको, बट डजेंट मैटर कि आप नहीं पढ़ें, पढ़ भी सकते हैं, ये नहीं मतलब, लेकिन ये चारों को अगर लेकर चलेंगे साथ में तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि सारी बातें हमारी क्लियर होती चलेंगी। तो मैं जहाँ तक है पहले ये चारों पढ़ाऊंगा, ठीक है, और फिर साइंस हो गया। तो ये 5 सब्जेक्ट मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, जो कि डेली मेरा क्लास होगा, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा सा सीसेट के लिए बताने वाला हूँ। तो सीसेट जो है, सीसेट के बारे में आप देखिए, अब मैं डिस्कस कर दिया, और ये क्लासें बहुत जल्द आएंगी, ठीक है, ये क्लासें बहुत जल्द आएंगी। थोड़ा सा आप सबको अभी स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत तो बताना पड़ता है ना। जैसे कोई अगर मुझे घर बनाना हो तो उसमें सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले नींव बनाना पड़ेगा। अगर नींव ही नहीं बनेगा तो घर कैसे तैयार होगा, बताइए आप। तो सबसे पहले मुझे ये समझना होगा कि सीसेट, आज चलिए मान लीजिए मैं सीसेट के बारे में आज बता रहा हूँ, ठीक है, डिस्कस कर रहा हूँ सीसेट मान लीजिए सीसेट, ठीक है। अब सीसेट में सब लोग घबरा जाते हैं, अरे कैसे होगा, जबकि यहाँ पर यूपीएससी यही डिमांड कर रहा है, कि 27 क्वेश्चन टैकल करो, 27 क्वेश्चन टैकल करो, जो कि 27 मुझे करेक्ट चाहिए। ये होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, यहाँ पर आपकी
एप्टीट्यूड की नॉलेज होती है, कितना आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन को समझने के लिए, कितना आप समझ पा रहे हैं, बस यहाँ पर वो यही देखता है और इसका मार्क्स जो है ऐड नहीं होता। ये तो केवल आपके नॉलेज को देखता है कि कितनी इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, इस बंदे के अंदर कितना अंडरस्टैंडिंग है। तो देखिए, डरना किसी से नहीं। अगर आप 100% किसी में दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है, ये जान लीजिए आप। अगर आप इस 100% में से थोड़ा सा भी 1% भी अगर आप कमी कर दिए, 99 हुआ, आपका सिलेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम में जा सकती है। बट 99 से भी यार, अभी बहुत लोग सोचेंगे अरे यार 99 कर लिए, 80% तो नहीं किए हैं, 1% ही नहीं किए तो 99 तो बहुत है। तो मेरे भाई, ये यूपीएससी है, ये यूपीएससी है। एक मार्क्स से कौन कहाँ चला जाएगा ये कोई अता पता नहीं है। इसलिए आपको 100% इसमें देना है। अगर 100% देंगे तभी आपका सिलेक्शन पक्का है, अदरवाइज नहीं, ये जान लीजिए। तो सीसेट क्या मैं बोला कि आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन एक दो करा देंगे और कोई फार्मूला ही नहीं यूज होगा। मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें कोई फार्मूला नहीं, फार्मूला का उसमें कोई डिमांड ही नहीं रहेगा, चाहे जो क्वेश्चन हो। हाँ, थोड़ा बहुत एक दो अगर अब आप कहेंगे तब एक दो में कर देंगे, बट मेरे हिसाब से कोई फार्मूला नहीं। आप बिना पेन भी उठाए कर सकते हैं, ऐसा मैं बताऊंगा आपको। तो सीसेट अपने मन से निकाल दीजिए अब कि सीसेट बहुत हार्ड है, डोंट वरी। अब मैं आ चुका हूँ, तो सीसेट का कोई मीन्स ही नहीं है। मीन्स आप अगर अच्छे से ध्यान देकर अगर क्लास को करेंगे ना, नोटिस करके, तो आप यहीं पर सीख जाएंगे और एक दो बार अपने से प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं। आइए, तो सीसेट देखिए हल्के में भी नहीं लेना है, ये आपके ज्ञान को बस देखना चाहता है कि उस पर्सन के अंदर कितनी ज्ञान है या कितना वो अंडरस्टैंडिंग करता है, बस यही देखता है। तो आज एक ठो बता रहे हैं, नंबर सिस्टम। अगर मैं टॉपिक लूं तो नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में क्या है कि जीरो प्लेस, मैं इसमें देखूंगा जीरो प्लेस। पहले आप सबको मैं सीसेट क्लियर कराऊंगा, उसके बाद आगे की जो सब्जेक्ट वाइज है उसको मैं क्लियर कराऊंगा। अभी मैं आपको अब सीसेट स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि बिना फार्मूला के सारे क्वेश्चन टैकल होंगे। आइए देखते हैं कैसे होगा। जीरो प्लेस में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपका बनेगा 4 तरीकों से। पहला तरीका आपका बनेगा कौन सा, नेचुरल नंबर से। अब इतना तो पता ही होगा कि नेचुरल नंबर का होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर से। फिर दूसरा आपका बनेगा इवन नंबर से, ठीक है। फिर चौथा बनेगा ऑड नंबर से, ठीक है। तीसरा ऑड नंबर से बनेगा और चौथा आपका जो है प्राइम नंबर से बनेगा। देखिए, नेचुरल नंबर से, ठीक है, नेचुरल नंबर से, इवन नंबर से, ऑड नंबर से और प्राइम नंबर से, ठीक है। ये 4 डायमेंशन बनेंगे इस जीरो प्लेस में, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला मान लीजिए बोल रहा है क्या क्वेश्चन में, 1 to 8 फाइंड द क्या है
1 to 84 फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। मान लीजिए बोल रहा है 1 से लेकर 84, फाइंड द जीरो प्लेस। ठीक है, फाइंड द, यहाँ पर इसको रेज कर दें थोड़ा सा, फिर आप देखिए फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, जीरो। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कैसे होगा, बस यही देखना है यहाँ पर कैसे होगा। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं तो इसमें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बस उसको कंसेप्ट को अपना बनाना है कैसे बनेगा। ठीक है, अगर 84 है, ठीक है 84, तो ये कौन सा नंबर है आपको पता होना चाहिए कैसा नंबर है। ठीक है, तो 5, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 84 है, देखिए ये पहला मैं बात कर रहा हूँ, पहला हमारा क्या था, पहला नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 84 नेचुरल नंबर है कि नहीं है, प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, है ना। तो फिर देखिए 5 से डिवाइड करना है पहले। ठीक है, पहले स्टेप में 5 से डिवाइड करना है, दूसरे स्टेप में 25 से करना है। ठीक है, तीसरे स्टेप में 125 से करना है। मीन्स 5 का टेबल पढ़ते जाओ आप, जितना है 5 में 5 का जो आए, फिर उसमें 5 में 5 का, मतलब मीन्स ऐसे है, आप देख लीजिए 5 से एक बार डिवाइड करना है, फिर 5 या 25 से करना है, फिर 5 से मीन्स 125, फिर इसमें जो आएगा 5 से, तो 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 1 2, 5 1 जा 5, मीन्स 625। मीन्स आप जाएंगे ऐसे बढ़ते जाएंगे आप। तो देखिए पहले यहाँ तक देखिए पहले, क्योंकि डिमांड तो यहीं तक है, अभी डिमांड है मेरा 84 तक, तो आप थोड़ा सा यहाँ तक देख लीजिए, उसके बाद जब डिमांड आगे होगा तो आगे आपको समझाएंगे। तो 84, ठीक है, 84 में 5 का मुझे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 3 34 हो गया, 34 और 5 6 जा मीन्स 16 आ रहा है। डजेंट मैटर रिमाइंडर क्या हमारा बच रहा है, डजेंट मैटर, रिमाइंडर से मुझे नहीं मतलब है, मेरा डिवाइडेड कितना आ रहा है उससे मतलब है मुझे। तो कितना आया 16। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यही चीज, अगर 5 से मैं डिवाइड किया, देखिए 5 से डिवाइड किया तो 5 1 जा 5, 3 4, 5 6 जा 34, रिमाइंडर डजेंट मैटर में बोला ना, रिमाइंडर से मुझे कोई मतलब नहीं, रिमाइंडर से नहीं मतलब, मुझे मतलब है डिवाइडेड जो आया है 16 आया है, तो मैं 16 ऐसे एज इट इज 84/5 इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब 5 के बाद कौन से में जाएंगे हम, कौन वाले स्टेप में जाएंगे, 25। देखिए 84/25, अब 25 से जब हम करेंगे 84 में तो क्या आएगा 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 और 25 3 जा 75, 3 जा कितनी बार गया 3 जा। अभी आपको मैं बताया कि रिमाइंडर से मुझे कोई मतलब नहीं है, जो आएगा इसे ऐड कर देना, ऐड करने के बाद जो आएगा यही आपका आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर, यही आएगा
1 से लेकर 84 तक नंबर ऑफ जीरो, मतलब कितने जीरो आएंगे इतने से इतने के बीच में, तो हमारा निकल कर आ गया 90। अगर आप ऐसे काउंट करते जाते तो आपका समय भी जाता और आपका क्वेश्चन भी छूट जाता। तो ये इस तरीके से आप करेंगे तो आपका काम बन भी जाएगा और जल्द से जल्द आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। आइए एक और देखते हैं, आइए क्या पता उसमें आपको समझ ना आया हो, तो इसमें आपको समझ आ जाएगा। देखिए 1 to 145, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, लिखेंगे। क्या पता कोई दूसरा जस्ट आया हो तो ना समझ में आए, तो लिख दे रहा हूँ, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। तो देखिए पहला स्टेप में क्या बताया कि 145 में पहले किससे डिवाइड, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 जा 10, फिर इधर आएगा क्या 45, तो 45 आएगा तो 5 9 जा 45। ठीक है, तो 145 में फिर किससे करेंगे, 25 से। 25 से जब करेंगे तो कितना आएगा, 120, 21 जा 20, 25 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125 और 25 6 जा 150। ठीक है, तो ज़्यादा चला गया, इसलिए मोर देन में नहीं हमको जाना है, लेस देन में आना है। तो लेस में आना है तो मतलब मीन्स क्या, यहाँ पर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, 125 में जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा पता है आपको, 5 जा बार, 5 टाइम्स आप लेकर जाएंगे, 5 टाइम्स लेकर जाएंगे तो 125 आएगा और यहाँ पर आपका रिमाइंडर 20 बच रहा है। तो रिमाइंडर मुझे 20 नहीं मतलब है, मतलब मुझे इससे है, तो मैं यहाँ पर 5 लिख दिया। अब 145 में क्या 125 से डिवाइड हो जाएगा, जी हाँ हो जाएगा, 1 टाइम्स और इसी को ऐड कर देंगे, 29 और 5 कितना हुआ 34, 34 में 1 ऐड किया 36। ये आपका आंसर आ चुका है। 1 to 145 में कितने नंबर ऑफ जीरो, तो आपका आंसर आ गया 36 हो गया। तो क्या आपको ये समझ में आया? अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो भी अच्छी बात है। अब आप कहेंगे कि नहीं आया होगा, फिर कैसे अच्छी बात, क्योंकि आप परेशान होंगे और परेशान होंगे तो आपके माइंड में वो बैठ जाएगा कि नहीं नहीं मुझे आना ही है, मुझे क्यों नहीं आया। तो उसके लिए आप स्ट्रगल करेंगे और स्ट्रगल करेंगे तो आ जाएगा। क्यों? तो ये 2 क्वेश्चन थे जो कि मैं आपको बताया। चलिए वीडियो कैसा लगा जरूर बताना आप सब। अब अगले वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपका सीसेट स्टार्ट हो जाएगा और सीसेट स्टार्ट होगा यहीं से, मैं स्टार्ट करूँगा यहीं से। पहले नंबर सिस्टम करूँगा, नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम पहले यही मेरा टॉपिक है और नंबर सिस्टम आपका फर्स्ट या सेकंड 2 ही क्लास कराएंगे, जहाँ तक है फर्स्ट में ही सारे करा देंगे क्वेश्चन आपको। अगर नहीं हो पा रहा है, अगर बच भी जाएगा तो सेकंड में कंप्लीट करा दूंगा। ये नंबर सिस्टम से नंबर सिस्टम का कंप्लीट करा दूंगा और आल क्वेश्चन कराऊंगा, किस किस टाइप से किस किस डायमेंशन से वो बनाएगा, डजंट मैटर, आप टेंशन ना लीजिए, मैं हूँ ना, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है। फिर मैं आप उसके बाद जस्ट परसेंटेज उठा लूंगा, जस्ट परसेंटेज उठाऊंगा, प्रॉफिट लॉस उठाऊंगा, मत मीन्स
जो जो ज़्यादा होता है, क्वेश्चन जिससे ज़्यादा पूछे जाते हैं वही टॉपिक मैं पहले कराऊंगा। ये अब कहने का मतलब ये मत समझ लीजिएगा आप सब कि अरे नहीं बोल रहे हैं कि प्रॉफिट कराएंगे ये कराएंगे बस उसके बाद कुछ नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा पहले मैं वो टॉपिक क्लियर कराऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है, आप जान ही रहे हैं, और एग्ज़ाम आ ही चुका है, आपके पास बस 2 ही महीने हैं, 2 मंथ है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जिससे पहले बनेगा उसको पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद जो बचेगा टॉपिक ना वो आपका यहाँ पर करा दूंगा। रीजनिंग सब कराएंगे, आप टेंशन ना लीजिए। रीजनिंग तो ऐसे कराएंगे ना, अभी जो मैं क्वेश्चन बताया क्या उसमें कोई फार्मूला यूज किया, किसी भी फार्मूला का यूज किया मैं, बताइए। वैसे ही रीजनिंग वगैरह भी होगा, आप टेंशन ना लीजिए। जितने भी क्वेश्चन होंगे ना यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं होगा, क्वेश्चन को आप समझेंगे और क्वेश्चन में आपका आंसर होगा, मीन्स छिपा होगा आपका क्वेश्चन में ही आंसर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक तो परसेंटेज का भी बता दे रहे हैं आपको। ऐसा कहते हैं कि अगर मान लीजिए आप देखेंगे तो कहेंगे अरे जीरो ऑफ ना द नंबर ऑफ ना जीरो का जो नंबर में से जीरो का फाइंड कर रहे हैं जीरो को, इसमें तो कोई ट्रिक ही नहीं लगेगा, सॉरी कोई फार्मूला ही नहीं लगेगा, तो कैसे बता दिए, तो ऐसे फेंको बोल रहे हैं। आपको परसेंटेज का भी दिखा रहे हैं, टेंशन ना लीजिए। देखिए क्वेश्चन का तो ढूंढ ले परसेंटेज का। हाँ पाग एक तो मिला है, इसको हम दिखा रहे हैं आपको, दिखा रहे हैं, रुक जाइए। क्वेश्चन मेरा क्या है, आप पहले ये इसे नोट करिए। उसके बाद यदि ए का 80%, बी का 50% है और बी बराबर ए के, बी किसके बराबर है, ए के, बी बराबर है ए का x% के, ठीक है, x% की, ठीक है। तो मान ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से क्वेश्चन देखिए, यदि ए का 80% बी के या बी का 50% है और बी के बराबर ए का x% का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन ये लग रहा है कि थोड़ा सा सवाल टेढ़ा लग रहा है। क्यों? यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि ए का 80% बी के 50% के बराबर या बी के 50% के बराबर है और बी ए के x% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करना, करो या कीजिए, ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन को। तो चलिए मैं इसको भी नहीं ले रहा हूँ, आपको दूसरा क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं दूसरा क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। अब यहीं पर मैं बनाता तो अच्छा नहीं होता, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन जेड ढूंढकर मैं बता रहा हूँ जस्ट। हाँ एक क्वेश्चन और मिला है, क्या बोल रहा है, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, तो
x का 20% बराबर होगा, किसके बराबर होगा? ठीक है, आइए देखते हैं कैसे होगा। देखिए, बोल रहा है कि यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% बराबर होगा, किसके बराबर होगा? अब आप कहेंगे यहाँ पर कि फार्मूला लगाएं, फार्मूला यहाँ पर कोई यूज ही नहीं करेगा। मैं तो नहीं करूँगा, आप करें या ना करें उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मैं नहीं करूँगा फार्मूला। बोल रहा है कि x का 8% y के 4% के बराबर है, y के 4% के बराबर है। इतना आप देखिए, हाँ इतना आप देख लिए ना, इतना देख लिए। तो x परसेंटेज मीन्स 100, ये आपको पता होना चाहिए, और y 4% हटाएंगे तो यहाँ पर भी 100, 100 हुआ, 100 से 100 कैंसल। x मल्टीप्लीकेशन 8 इज इक्वल टू y मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर भी 4 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम निकालें, क्या बोलते हैं, x या y, किसका बोल रहा है कि x का 20%, x का 20% मीन्स x का निकालना है यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर y अपॉन x इज इक्वल टू 8 अपॉन 4, क्योंकि ये y किसका है, 4 का है, ठीक है, ये x किसका है, 8 का है। आप समझ रहे हैं? ठीक है, ये y किसका है, 4 का, और 8 किसका है, x का। इतना समझ में आया? अब यहाँ पर मुझे क्या हुआ कि मिल गया। अब इतना आप देखते चलिए। अभी बोल रहा है कि क्या बोलते हैं, y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा, x का 20% किसके बराबर होगा। तो आप अगर देखें तो x का 20%, मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए क्या बोल रहा है कि x का 20% ना, तो x का मुझे निकालना, सॉरी y यहाँ पर कर दिया हूँ मैं, यहाँ पर y कर दिया हूँ, सॉरी मुझे x का निकालना है ना, x अपॉन y इज इक्वल टू